आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले लोग इतना फास्ट इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, और हम क्यों नहीं। ठीक उसी तरह दोस्त, ठीक उसी तरह जैसा आपने बचपन में अपनी मदर टंग को सीखा था। क्या आपको याद है कि आपने बचपन में अपनी मदर टंग को कैसे सीखा? दोस्तों, इसका उत्तर है उस समय आपके सामने वो लोग रहते थे जो आपकी मदर टंग में बात करते थे और आपको भी उन्हीं भाषा में बोलना सिखाया करते थे, और आप बड़े होते गए और आप उनकी ही लैंग्वेज को सीख गए। इसका उत्तर तो आपको पता चल गया होगा। दोस्तों, इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले लोग अंग्रेजी सीखे हैं। दोस्तों, उनके सराउंडिंग में वही लोग रहते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं और उनसे वे इंग्लिश को सीख लेते हैं, और उनके बच्चे भी ऐसे ही इंग्लिश को सीखते हैं। इसी तरह पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है और उधर सबको इंग्लिश आने लगती है। दोस्तों, सबसे पहले बच्चा अपनी मातृभाषा को ही सीखता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी बच्चा क्यों ना हो। अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को हिंदी में बात करने बोलोगे तो वो नहीं बात कर पाएंगे। ठीक उसी तरह हमारे देशवासी यानी कि इंडियंस को इंग्लिश में बोलने बोलोगे तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एकदम अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे और उससे भी अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करते होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सिखाया जाता है और आपको बोला जाता है कि ग्रामर सीख लोगे तो आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से बोल लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना ग्रामर सीखे भी आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोल पाओगे। दोस्तों, आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में 10 सेंटेंस रोज लिखवाते होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आपको वही रटवाते होंगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद जो आपने सेंटेंस को रटा था वो आपके दिमाग से गायब हो जाता है, और दोस्त आपका हानि होता है। आपसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाले ने पैसे भी लिए और आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए। बस आप रटते गए और इधर भूलते गए। जब आपका पैसा बर्बाद हुआ तब आप बहुत निराश हो गए होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होगी कि पैसा भी ले लिया और अंग्रेजी भी नहीं सीख पाया। आज की इस वीडियो में आपको एक भी सेंटेंस को रटवाया नहीं जाएगा। नंबर 1, सिर्फ सुने। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा को सुनना बहुत जरूरी रहता है। दोस्तों, आप याद कीजिए उन बचपन को जिन बचपन में आपने अपनी मदर टंग को सीखा था। दोस्तों, जब आप अपने मदर टंग को सीख रहे थे उस वक्त आप सिर्फ सुना करते थे, बोला नहीं करते थे। एक वाक्य को बहुत बार सुनने के बाद उस वाक्य को बाद में आप बोलते थे। दोस्तों, उसी तरह अगर आप कोई भी इंग्लिश मूवी को देख रहे हो तो आप सिर्फ उस मूवी को सुनिए। दोस्तों, ये था मेरा पहला तरीका जिससे कि आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद मिल सकती है। नंबर 2, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करना बंद कर दें। दोस्तों, आप अपने दिमाग को
ये करने के लिए मना कर दो हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए। दोस्तों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप कभी भी किसी इंग्लिश बोलने वाले आदमी के सामने आए और आप हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगे तो आपको बहुत समय लग सकता है और वहाँ पर आपको उस आदमी के सामने इंसल्ट होना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बंद कर दो। अब आप मेरे से यह पूछोगे कि यार तूने तो ये बता दिया कि हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं है, अब मैं कैसे सोचूं? तो दोस्तों इसका उत्तर है, आप इंग्लिश में सोचिए, चाहे सेंटेंस आप गलत ही क्यों ना सोचिए, लेकिन हमेशा इंग्लिश में ही सोचिए। दोस्तों आप याद कर लो वो बचपन के दिन जिस वक्त आपने अपनी मदर टंग को सीखा था। जब आप किसी के सामने अपनी मदर टंग में बात करते थे तो आप माइंड में अपनी मदर टंग में ही सोचा करते थे। सेम वही फंडा आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। नंबर 3, छोटे वाक्य को बोलो। दोस्तों आप बचपन में बड़े वाक्य को नहीं बोल पाते थे, आप धीरे धीरे उच्चारण करते करते आपने उन बड़े वाक्यों को बोलना सीखा। ठीक उसी तरह इंग्लिश को सीखने वक्त आपको छोटे छोटे वाक्य और उसके बाद आप बड़े बड़े इंग्लिश के वाक्य को बोलना सीखो। नंबर 4, घबराएं नहीं। दोस्तों आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से बोल पाते होंगे, लेकिन सामने वाले से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते होंगे। दोस्तों आप शर्म क्यों करते हो, घबराते क्यों हो? इन दोनों को लात मार के भगा दो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। अगर आप शर्म करोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जिन लोगों को इंग्लिश में बोलना आता है वो घबराए नहीं बल्कि डट के इंग्लिश बोले। नंबर 5, व्याकरण पर जोर ना डालें। क्या आपको पता है जो लोग बहुत तेजी से इंग्लिश बोल लेते हैं वे व्याकरण की गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बिना किसी परेशानी, बिना हिचकिचाहट के इतना फास्ट इंग्लिश बोल लेते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दोस्तों मैं यह बोलना चाहता हूँ कि आप व्याकरण पर ज़्यादा जोर न डालें। दोस्तों आप हमेशा ये याद रखें कि गलतियाँ ही आदमी को सिखाता है। नंबर 6, अभी आप जो भी चीज़ हिंदी भाषा में देख रहे हैं उसे अब इंग्लिश भाषा में देखें। दोस्तों मुझे मालूम है कि आपको कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप कुछ महीनों तक ये काम करते हो तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि आप अंग्रेजी के आधे लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। दोस्तों अब सवाल यहाँ पर आता है कि इंग्लिश में देखें क्या। दोस्तों ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपका जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है वही आप इंग्लिश भाषा में देखें। अगर आपको फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश भाषा की फिल्में देखिए। दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप अंग्रेजी अखबार भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको गाने सुनना, कहानियाँ देखना अच्छा लगता है तो आप इसे इंग्लिश में आज से ही देखना शुरू कर दें। नंबर 8, आईने के सामने अभ्यास करें। दोस्तों अब आपको आईना से मित्रता करनी है, उससे इंग्लिश में बातें करनी है। आईने से आपको सवाल करना है और खुद ही उसका जवाब देना है। ऐसे करने से जो आप हिचकिचाते हो, घबराते हो, ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी।
रोजाना करें अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अंग्रेजी की ये कहावत हर उस व्यक्ति पर फिट बैठती है जो किसी क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसी तरह इंग्लिश को सीखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। केवल और केवल रोजाना अभ्यास करके आप अंग्रेजी का बाप बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक भी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने जो ये तरीके बताए हैं उनको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये तरीके आपको कोई नहीं बताता, चाहे वो स्कूल क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के टीचर क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इन तरीकों को अपनाइए और सही मार्ग पर चलिए। आपके ही जैसे अगर किसी को इंग्लिश बोलना है तो इस वीडियो को उनको भी शेयर कर दीजिएगा।